तो कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपकी वार्षिक परीक्षा के जितने भी पेपर है उन सभी का सॉल्यूशन कराऊंगा। आज सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यही प्रश्न आपके हुबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 4 सेट है, चारों को कर लीजिएगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो बाद में रचना की, सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने। सांची का स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा। तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? 1565 ईस्वी में। आईन ए अकबरी को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 5। कितने भागों में भैया? 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, यानी कि सही विकल्प का जो प्रश्न छठा है उसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो नगर की खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने। तो राखल दास बनर्जी, ठीक है। चलिए, इंडिका पुस्तक नामक जो पुस्तक है उसकी रचना मेगस्थनीज ने की थी। तो मेगस्थनीज। इसके आगे हैं, अपने गोत्र कुल से बाहर विवाह करने को क्या कहा जाता है? बहिर्विवाह। बहिर्विवाह, ठीक है। महावीर स्वामी की जो माता है उनका नाम क्या था? त्रिशला था। त्रिशला। आईन ए अकबरी के पहले भाग अर्थात पहली किताब को क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो मंजिल आबादी। ध्यान से समझिए, यही प्रश्न आएंगे आपके, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। मंजिल आबादी। जोतदार अपनी जो भूमि है उसका काफी एक बड़ा हिस्सा किस पर खेती करवाते थे? तो बटेदारों पर। अच्छा, बटेदार कौन होते हैं? जिनको हम भूमि, ठीक है, करने के लिए देते हैं और उनमें उसे हिस्सा देते हैं उन्हें। जैसे 10 कुंटल अनाज पैदा हो तो 3 कुंटल 4 कुंटल उन्हें दे दिया, ठीक है। तो वो बटेदारों को। इसी तरह वो जमींदार जो थे उनके पास जमीन बहुत रहती थी, तो वो किनके द्वारा खेती कराते थे? बटेदारों द्वारा, ठीक है। और भारत के विभाजन के समय जम्मू कश्मीर का जो शासक थे वो थे महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह। हड़प्पा, ठीक है। अब पहला है हड़प्पा, तो हड़प्पा का आप जोड़ी में मिलान कर दीजिएगा। पंजाब प्रांत है, ठीक है, यहां पर जाएगा इसका पाकिस्तान। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के रचिता। अल बिरूनी किताब अल इंद। अमीर खुसरो, ठीक है, मध्यकालीन महान कवि और लेखक। ये चौथा हो गया आपका। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक, जो मुगल साम्राज्य उसका अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो बहादुर शाह द्वितीय, ये 5वां। रेयत जो था एक टैक्स हुआ करता था जो अंग्रेजों के समय पर, तो ये किसानों से अदा करते थे, ठीक है। तो ये 6ठा हो गया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय जो पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को। कनिंघम। महात्मा बुद्ध को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई? देखिए, बैसाख की पूर्णिमा के दिन। तो यहां पर लिख देते हैं बैसाख की पूर्णिमा के दिन। फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा? 12 वर्षों तक। तुलु राजवंश की जो नींव है किसने डाली थी? वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह ने। चलिए, अब अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? ठीक है, तो गवर्नर जनरल थे। गवर्नर
जर्नल। विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को, ठीक है। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य असत्य है अब, ठीक है। पहला यदि बात करें तो पहला आपका मनकों का जो निर्माण करना हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रथम महत्वपूर्ण उद्योग था, बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य हो गई है। जैन धर्म के अनुयायी वेदों में विश्वास करते हैं, तो देखिए जैन धर्म वाले वेदों में विश्वास नहीं करते, तो ये बात आपकी गलत हो गई, असत्य, ठीक है। अल बिरूनी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और ज्योतिष शास्त्री था, ठीक है। तो तीसरे का आपका एकदम राइट रहेगा, सत्य। प्रारंभिक कविता आंदोलन भक्ति आंदोलन का उदय कर्नाटक में हुआ, तो यहाँ बात आपकी गलत है, असत्य हो जाएगी। मुगल सम्राट बाबर पितृपक्ष चंगेज खां का वंशज था, असत्य बात है। और महात्मा गांधी ने चोरी चोरा हिंसात्मक घटना से आहत होकर असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया था, स्थगित, ठीक है। हाँ, बंद कर दिया था उन्होंने, रोक दिया था, तो ये आपकी बात सत्य है, ठीक है। अब है छठा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के शिल्प कार्यों के नाम बताइए। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? इबतुता का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जिम्मी से आप क्या समझते थे? उल्मा कौन थे? संक्षेप में समझाइए। यही प्रश्न हुबहू आपकी परीक्षा में आने वाले, केवल आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है भैया। चलिए, जो बच्चे वास्तव में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, इन पेपरों में बताए गए जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। 4 सेट हैं, ABCD, ठीक है। चलिए, तो मुगल काल में अपनाए जाने वाले सिंचाई के कृत्रिम साधन क्या क्या थे? प्रश्न नंबर 11वां में, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? कुबानन कौन था? अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार हड़प लिया था? इसी के अथवा में 1857 की ईस्वी के जो विद्रोह के राजनीतिक कारण बताने हैं। कैबिनेट मिशन के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन से नेताओं को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न नंबर 14 जो है, संविधान सभा के 6 प्रमुख सदस्यों के नाम बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में, सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान के अनुसार धर्मनिरपेक्षता क्या है? महाभारत के प्रमुख विषय पर प्रकाश डालिए, ठीक है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षेप में बताना है। कोई भी जो 3 महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है उनका विवरण करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हम्पी की खोज के संबंध में एक टिप्पणी लिखनी है। विजयनगर राज्य की स्थापना का विवरण। 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों की विवेचना। अंग्रेजों के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए थे? मतलब अंग्रेजों ने जो क्रांतिकारियों ने आंदोलन कर रहे थे उनको कुचलने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए थे? मौर्य कालीन इतिहास के प्रमुख साधनों को संक्षेप में वर्णन करना है। अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। यही प्रश्न आपके हुबहू आएंगे, फिर मैं बता दूं, ठीक है। जिन बच्चों को मुझ पर भरोसा है वहां इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। यही पेपर में आने वाले 4 सेट हैं, देखिए ABCD 4 सेट यदि आपने अच्छे से कंप्लीट करिए, मेरी गारंटी, ठीक है। फिर आपको 1 नंबर भी आपका वार्षिक पेपर में नहीं कटने वाला, लेकिन चारों सेट करने पड़ेंगे भैया, ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्पष्ट करिए। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ठीक है। ये है मानचित्र। तो ये आज मैंने आपको क्लास 12th का इतिहास का सेट A का पेपर बताया है। सेट BCD 4 सेट है, चारों को देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है कक्षा 12वीं की, उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दूसरे पेपर भी आप तक पहुंच सके।